सप्तम दिवस में आप सभी आनंद ले रहे हैं और बड़ी सुंदर भगवान की कथाओं का रसास्वादन किया आपने। आज आपकी कथा विराम की तरफ है। तो भगवान श्याम ने मथुरा में मामा कंस का उद्धार किया। ग्वाल बाल जो साथ में आए थे भगवान श्याम के, जैसे मामा का उद्धार हुआ तो सबने कहा लाला अब चल ब्रज में, चलो यशोदा मैया के पास। तो कन्हैया ने कहा, दो टूक मना कर दिया भगवान श्याम ने, अभी आप चले जाओ, अभी तो मेरे लिए थोड़ा कार्य बाकी है, समय मिलते मैं अवश्य आऊंगा। ध्यान देना, जो ब्रजवासी ऐसा प्रेम जो कन्हैया के बिना जीना नहीं सीखा, जिन्होंने एक क्षण कृष्ण के बिना नहीं रहना चाहते हैं, जब कन्हैया ने इतना कहा तो ऐसा लगा जैसे हृदय पर किसी ने वज्र डाल दिया हो। रोते चीखते भगवान को घुटघुटा के देखते रह गए। लाला तू इतना निर्दयी, ऐसे तूने कह दी दो टूक, चले जा। भगवान ने कहा आएंगे हम। सब लौट के आए। कहते हैं ना, सबई पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति रथोक्षजे। मानव का परम धर्म है अहेतु की भक्ति करना। ध्यान देना, ये हर कथा मुझे शिक्षा देती है बहुत। गोपी उद्धव संवाद जो कथा है बड़ी मार्मिक कथा है। एक रास पंचाध्याय ये भागवत का प्राण है, जहाँ जीव और ब्रह्म का मिलन है। ऐसे ही ये गोपी उद्धव संवाद भी बड़ी मार्मिक कथा है। कैसा प्रेम और कैसी भक्ति होनी चाहिए परमात्मा के चरणों में जीव की। मेरे सज्जनों, कहते हैं परम धर्म क्या है? बोले भगवान के चरणों में अहेतुकी भक्ति का होना। अहेतुकी भक्ति जिसमें कोई कामना नहीं है, निष्काम निष्कपट। कहते हैं जिस भक्ति के बदले में ना कोई बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना नौकर चाहिए, ना कोई व्यवस्था ज्यादा चाहिए, बस जीने का साधन मिलता रहे, भजन होता रहे, ज्यादा कुछ नहीं। प्रभु जी और कुछ नहीं चाहिए, भक्ति में कुछ मांगना ही नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं, यद राशि समय कामान बरास्वाम बरदर्शभ कामा नाम हृदय शंभोहम भवतस्तु वृणीवरम। हे केशव, यदि वरदान देना चाहते हो तो बस एक ही दे दो, आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही न हो, ऐसा वरदान। आजकल ऐसे बहुत कम लोग हैं। हम लोग तो ज्यादा से ज्यादा कामना वाली भक्ति करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, मगर वो इसीलिए परमात्मा जल्दी मिलता नहीं है। जब निष्कपट भक्ति होती है, जहाँ स्वार्थ नहीं होता है, अरे हमने यदि भगवान को कुछ चढ़ाया, दक्षिणा भी दी। कहते हैं ना, हम दुकान में जाते हैं सौदा खरीदने, और हमने सौदा खरीदी, उसको पेमेंट किया, ना उसका एहसान ना हमारा उसके ऊपर कोई एहसान। समझना। और भक्ति के बदले यदि मैंने कुछ मांग लिया तो तुम्हारा कुछ बचा तो है नहीं, तुमने तो भगवान से ले लिया ना। फिर एहसान का है बात का, फिर भगवान से विनम्रता भी, प्रेम किस बात का? कैसी भक्ति? मांगना नहीं है। जिस भक्ति के बदले में हमारे संत वैष्णव कभी भी मुक्ति भी नहीं मांगते हैं। ब्रज में कहते हैं, मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। मुक्ति भी मत मांगिए भक्ति में। भक्ति में मुक्ति भी मांगना मना है। अरे मांगने की जरूरत ही नहीं, ऐसी सरल भक्ति करिए। 9 प्रकार की भक्ति है, 9। शबरी को भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहो कपटी तजिगान।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और सातम सम मोहि महि जग देखा और मोह से अधिक संत करे लेखा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, आठों जथा लाभ संतोषा और सपनों नहीं देखे परदोषा। और नौवीं भक्ति बड़ी अच्छी है, कहती ये आठों भक्तियां यदि नहीं भी हैं तुम्हारे अंदर, आठों भक्ति नहीं है तो एक ही भक्ति केवल आ जाए तुम्हारे अंदर। नौवीं सरल सब छल नहीं ना और मम भरोसा ही हर्षना। एक बड़ा सरल भक्त था, समझ लीजिए ये सर्वोत्तम भक्ति है। जिस दिन आपके अंदर से छल छिद्र खत्म हो जाए, सारा समर्पण प्रभु के चरणों, प्रभु जी हम ना भजन जाने, ना पूजा जाने, ना क्रिया जाने, ना कुछ भी नहीं। और ये सच है, ये कर्मकांड भी ज्यादा साथ नहीं देता है। हमारे अध्यात्म गुरुदेव जी हम लोगों को तो कभी कभी कहते हैं कि भगवान की भी ज्यादा आदत मत बिगाड़ो। क्यों? बोले आप उनको नहलाएंगे धुलाएंगे 10 बार भोग लगाएंगे, फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, भगवान को भी आदत बन जाएगी। कभी आप अस्वस्थ हैं, आपका शरीर ठीक नहीं है, फिर आप भगवान इंतजार कर रहे हैं, अरे भैया भगत जी 4 बार नहलाएं, 4 बार भोग लगाएं, 4 बार। ये कर्म कांड में ज्यादा मत फंसिए। मैं साफ सुथरी आपको बात बता रहे, कभी ज्यादा झंझटों में मत पड़ो। सीधे सीधे चलते फिरते खाते पीते सोते जागते बस ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो आपको अच्छा लग रहा है। हम तो इसलिए बता रहे हैं ये सर्वोत्तम महामंत्र है, एक के जप करने से सब होता है। सो हम बन जाओ, सो हम, जो तुम सो हम मस्त रहो। खाना खाए रहे। सच बात तो ये है कि जब व्यक्ति के अंदर कोई द्वैत भावना ही नहीं रह जाती है, जब द्वैत ही नहीं रहता है वो बिल्कुल वो सरल हो जाता है, अपने आप को भूल ही जाता है। बोले तुम ही हो जो हो, फिर क्या बिगड़ सकता है बताओ? फिर तो उसका संभालने वाला वो इतना बड़ा बैठा 1000 हाथ वाला। हाँ